नमस्कार। शुक्र मकर से निकले और कुंभ में पहुंचे। ये तो वही बात हुई कि चाचा के यहाँ से निकले और ताऊ के घर पहुंच गए। दोनों की दोनों राशियां शनि की होती हैं। मकर राशि भी शनि की है और कुंभ राशि भी शनि की है, लेकिन कुंभ के अंदर ज़्यादा ऊर्जा होती है क्योंकि वो एक कुंभ होता है, उसके अंदर एक्युमुलेट करने की ज़्यादा शक्ति होती है। शुक्र और कुंभ यानी शनि की जो राशि है, ये आपस में हैं तो फ्रेंड्स यानी कि मित्र, लेकिन इनका तत्व तो अलग अलग है, तो ये परेशानी का एक कारण भी बन सकता है। बहुत सारे पैटर्न टूट सकते हैं, कहीं से किराया आ रहा हो, आना बंद हो जाएगा। कोई आपकी सेवा कर रहा हो, सेवा बंद हो जाएगी। कोई कुछ लगातार काम कर रहा हो, उसके ऊपर आप निर्भर हो, वो काम बंद हो सकता है। कहीं पर लगातार काम चला आ रहा हो, वो काम बंद हो सकता है। तो ये एक ऐसा समय है जब पैटर्न टूट सकते हैं और आपको नई सोच के अंदर जाना पड़ सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत बार पैटर्न टूटना भी अच्छी बात होती है, क्योंकि आप उस पैटर्न की इर्द गिर्द बंधे होते हैं और आप उससे ज़्यादा सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब पैटर्न टूटता है तो आपको लगता है कि अब मुझे कुछ और करना होगा। जब और करना होगा तो उसके अंदर आपको नया ऊर्जा, नई एनर्जी, नया विजन लगाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि काम बहुत ही अच्छा हो जाए। तो अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कीजिएगा इस समय, क्योंकि पैटर्न टूटेंगे ज़रूर। करियर और विकास के लिए ये पर्टिकुलरली ठीक समय है, लेकिन छुट्टियां वुट्टियां ज़्यादा रहती हैं इस समय। तो हो सकता है कि लोग आपके खिलाफ रणनीति बनाएं, आपको ऐसा कर दें कि कॉर्नर आउट कर दें, आप कहीं अलग होके बैठ जाएं, आपको समझ में ना आए कि ये हो क्या रहा है, कि अब तक तो सब कुछ ठीक था, सबॉर्डिनेट्स भी सही काम कर रहे थे और जो सुपीरियर्स थे वो भी अच्छा समझते थे, लेकिन अब एक यकायक क्या हो गया कि सबकी सोच बदल गई। किसी ने कुछ ना कुछ ज़रूर किया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो स्किल्स आती हैं उसके अंदर भी गलती होने की संभावना होती है। हो सकता है कि उस स्किल्स के अंदर आपने कुछ इनोवेशन लेकर ना आए हो, या जो डेवलपमेंट हुई हो वो आपने आज तक की ना हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपको वो स्किल सेट को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा आपने। लेकिन समय छुट्टी का चल रहा होगा तो आप ज़्यादा समय देंगे नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ टाइम निकाल लीजिएगा अपने स्किल सेट को अच्छा करने का। ऑनलाइन ऑफलाइन आजकल क्लासेस बहुत होती हैं, वीकेंड्स भी होती हैं, तो आप वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं। इसमें सिखा भी सकते हैं। क्या होता है कि जब हम सिखाते हैं तब भी हमको कुछ सीखना पड़ता है, तभी तो हम सिखा पाते हैं। अब जैसे मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैं पढ़ता हूँ कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और फिर मैं गणित लगाता हूँ, गणित लगाई तो बोलता हूँ। तो ये मैं सीखता हूँ, इसलिए आपको बता पाता हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि जो काम के अंदर आप अपने आप को पारंगत समझते हैं उसको सिखाना शुरू कीजिए, आपके स्किल सेट और अच्छे हो जाएंगे। और एक बात और भी है, क्योंकि यहाँ पर राहु का एक प्रकोप है, प्रकोप नहीं कहूँगा, राहु का इन्फ्लुएंस है, थोड़ा सा नेगेटिव है, तो आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा, सोशल मीडिया का उपयोग करना पड़ेगा, लिंक्डइन वगैरह के अंदर अपने आप को ज़्यादा बताना पड़ेगा। यदि आपने अपना बायोडाटा या फिर जहाँ पर वर्क करते हैं वो अपडेट नहीं किया होगा, ऐसी साइट्स के ऊपर वहाँ पर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि पता तो लगे इंडस्ट्री में कि आप कर क्या रहे हैं, बैठे कहाँ हुए हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और भी है कि ये समय आपको आइडियल बिठा सकता है, यानी ये कह सकता है कि आप इधर उधर मत जाइए, आराम से घर में बैठिए, कुछ मत कीजिए, लेकिन आपको आइडियल नहीं बैठना है, आपको कुछ ना कुछ करते रहना है, स्किल सेट डेवलप करने। इतनी सारी मैंने बातें बताई हैं। देखिए, शुक्र की बात हो रही है तो शुक्र जो है विलासिता का भी प्रतीक होता है, ब्यूटी का भी होता है, नए नए स्किल सेट सीखने का भी होता है। तो नाच गाना भी कुछ सीख सकते हैं। मान लीजिए कि 31 दिसंबर को कहीं पर पार्टी में जाना है तो उसके लिए कोई डांस स्टेप सीख लीजिएगा ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, शुक्र आपको मदद कर देगा। जो चीज़ आपने अब तक नहीं की होगी, या लोग कहते होंगे यार बड़ा भोंडा नाचता है या नाचती है, अच्छा हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अच्छा हाँ, एक बात और भी है कि इस समय साइड प्रोजेक्ट्स को, यानी कि अपना जो रूटीन काम कर रहे हैं उसके अलावा काम करने का एक बहुत अच्छा समय होता है जब कुंभ राशि के अंदर शुक्र का प्रवेश होता है। तो आपको यदि कहीं से कुछ ऑफर ऐसा आता हो कि भाई ये काम साथ साथ कर लो, तो रात में एक आध घंटा देना हो, या दिन में कहीं पर मून लाइटिंग करनी हो, या फिर सुबह कुछ काम ऐसा काम करना हो, तो कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जो नावा मिलने वाला है, पैसे मिलने वाले हैं, वो बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो अपने ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, यदि कुछ ना आए, कुछ छोटा मोटा बिजनेस चालू कर सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि लाभ हो। यानी कि
वीनस और कुंभ के जो मिलन है इसको खराब ना जाने दें, इसको अपनी चीज़ों के विकास के लिए लगाइए। यदि आप अपने चीज़ों के विकास के लिए लगाएंगे तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपके पास आ जाएगा, कहेगा भाई बताओ क्या क्या मदद करें आपकी, कैसे कैसे आप अपने आप को पॉजिटिव करना चाहते हैं, हम हैं ना आपको पॉजिटिव करने के लिए। देखिए एक बात और भी है कि ये चीज़ जो है वो पुरानी आदतों को ख़त्म करने के लिए भी होती है। यदि कुछ सिगरेट पीने की, कुछ नशा करने की या फिर कुछ ऐसा काम करने की आदत पड़ी हुई है जो कि आपको पसंद नहीं आता लेकिन कर रहे हैं आप मजबूरी वश, तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लाभ मिल सकता है इससे। दूसरी बात यह है कि शेड्यूल में बदलाव करना हो तो ये मैंने जैसे पहले बताया था कि आपका शेड्यूल में बदलाव करने का ये बहुत ही एक अच्छा मौसम है जिसमें आप कर सकते हैं। जो चीज़ मकर ना करवा पाया हो आपसे, यानी कि शुक्र मकर में ना करवा पाया हो, वो यहाँ पर हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी होती है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए कि आप कैसे उसको अपनाते हैं अपने पॉजिटिविटी के लिए। हाँ, एक बात और बताऊंगा कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको सैटर्न को मनाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेडिटेशन करना पड़ेगा, वो उससे मान जाते हैं। कुछ उपाय करने पड़ सकते हैं। उपाय पूछने हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि क्या उपाय करने चाहिए या मेरे बारे में बताइए। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊंगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से इसका क्या फ़र्क पड़ता है, कि आपका व्यक्तिगत विकास कैसे हो सकता है, कौन सी किताब आपको उठानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं हो सकती जो कि आपको करनी चाहिए, ताकि आपका भविष्य बहुत ही अच्छा हो जाए और आप जो ये समय है इसको खराब ना जाने दें। एक बात और भी है कि यहाँ पर आप समाज की सेवा करने के लिए भी कुछ बीड़ा उठा सकते हैं। ऊर्जा जो कि समुदाय से मिलती है वो यहाँ पर मिलनी आरंभ हो जाएगी आपको, यदि आप इसमें पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं। जो रिश्ते होते हैं, जो रिश्ते का मतलब ये है कि फ्रेंडशिप होती है, फ्रेंड सर्कल होता है, एक्सटेंडेड फ्रेंड सर्कल होता है, वहां से लाभ मिलता है। एक्सटेंडेड फ्रेंड सर्कल का मतलब क्या हुआ, दोस्त का दोस्त या दोस्त के दोस्त का दोस्त, वहां से भी आपको लाभ मिल सकता है। तो एक बार अपनी कॉन्टैक्ट इसको खंगाल लीजिएगा कि कौन कौन दोस्त का दोस्त था जिससे आप बहुत समय से जुड़े नहीं हैं, उसको एक बार गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून का मैसेज डाल दीजिएगा, कुछ ना कुछ वहां से आपको जरूर मिल जाएगा। तो ये नई एक्टिविटीज जब आप करना शुरू करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, और वो भी प्रचंड मिलेगा। हल्के पौने लाभ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रचंड लाभ की बात कर रहा हूं। और कोई ऐसी बात भी नहीं बताई आपको जिसके अंदर बहुत ज्यादा आपको कुछ निवेश करना हो अपनी एनर्जी का या समय का। तो ईमानदार हो जाइए अपने से। आपको जो जो बातें बता रहा हूं उनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैं ये चाहता हूं कि इन वीडियोस को जो मैं देता हूं आपको, इनको आप सेव कर लीजिए और 2-3 बार देख लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा कि करना क्या है, और ये भी याद हो जाएगा कि करना क्या नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि करना जो नहीं है उसको ना करिए। सोशल मीडिया कनेक्शंस भी यहां पर आपको लाभ दे सकते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। उसका लाभ ले लीजिएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि जो चीज छोड़ दी इस ट्रांजिट के अंदर फिर वो अगले में नहीं आएगी। यानी कि जब शुक्र जाएगा मीन राशि के अंदर उच्च अवस्था में, तब तो वो एरोगेंट हो जाएगा, तो वो बात नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर समूह से भी मिलेगा, समुदाय से भी मिलेगा, सब तरीके से आपको लाभ ही लाभ मिल सकता है। अच्छा, मैंने कुछ राशियों को चिन्हित किया है जैसे मैं हमेशा करता हूँ, उनके लिए मैं सलाह देना चाहता हूँ कि ये सलाह आप ले लीजिएगा। इन राशियों के लिए खास तौर से ये गोचर कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स को बिल्कुल छोड़िएगा मत। उसके अंदर जब भी आपको कुछ पूछना हो, कुछ चीज़ अच्छी लगे, तब भी कुछ चीज़ और चाहिए हो, मान लीजिए कि आप कहते हैं कि मेरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इस ट्रांजिट का क्या असर हो सकता है, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए ना कि मुझे बताइए, मैं बता दूंगा आपको, क्यों नहीं बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले मिथुन राशि वालों के लिए बात करता हूं कि भाई नया होने वाला है बहुत कुछ। फ्रेंड्स के फ्रेंड जैसे मैंने पहले बताया था, वहां से आपको नए नए अनुभव मिलने वाले हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, तो पॉजिटिविटी आने वाली है, इसको छोड़ने की आपको जरूरत नहीं है। सिंह राशि वाले करियर में कुछ नया कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी बैक बाइटिंग करने वाले हैं उनसे बच लीजिएगा। वो लोग आपके काम को लेकर जाने वाले हैं, वो कहने वाले हैं कि ये सिंह राशि वाले ने नहीं किया, ये मैंने किया है, और आपके किए हुए काम के नजर नीचे मोहर चेंज कर देंगे और कहेंगे मैं हूं ये। ध्यान दीजिएगा। वृश्चिक राशि वाले, ये समय अनूठा है आपके लिए,
नया सीखने का है। तो मैं जो बात कर रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस कर लीजिएगा, सिखा दीजिएगा, यदि सीखना नहीं चाहते उसमें भी लाभ होगा। बच्चों को पढ़ाना आरंभ कर दीजिएगा, इससे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अंदर की जिज्ञासा को बढ़ाइएगा। धनु राशि, इसके बारे में मैंने इवैल्यूएट किया था, वो समझ लीजिए कि भविष्य की प्लानिंग तो आप करते ही करते हैं क्योंकि धनु राशि वाले हैं, लेकिन कुछ प्लान गलत हो रखा है, यहां पर उसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं आप। वो मॉडिफिकेशन आपको काफी लाभ दे सकता है। यदि आपने वो मॉडिफिकेशन नहीं किया तो हानि होगी। ये बहुत अच्छा गोचर है नहीं आपके लिए। मकर राशि वाले, देखिए आपका कुंभ राशि में हो रहा है, मकर राशि वालों के लिए ये बात है क्योंकि अपने से 12th की बात हो रही है यहाँ, तो यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी बचा के रखनी है आपको। यहाँ पर हो सकता है कि टाइम टाइम फिस लगे आपको कि यार एनर्जी बची नहीं, यहाँ पर एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं, तो एग्जॉस्टेड फील मत कीजिएगा। अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा। इसके लिए अपने आप को उपहार दे सकते हैं, लोगों से कह सकते हैं कि उपहार लेकर आओ मेरे लिए, कुछ पार्टी वार्टी थ्रो कर दीजिएगा ना यार, और उससे आपको लाभ मिल जाएगा। एक बात और भी है कि ये सारी राशियां तो मैंने आपको बताई, जो नहीं बताई वो मुझसे पूछ सकते हैं चाहें तो, क्योंकि बाकी सबके लिए सामान्य सी बात है, लेकिन फिर भी पूछना चाहें स्पेसिफिकली तो कमेंट बॉक्स पे पूछ लीजिएगा मुझसे। यह जो गोचर है ये खुद से सच्चे बने रहने का गोचर है। छोटा कदम उठाइए, सोच समझ के उठाइए, चाहे वो करियर का हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन उससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। यह बात ध्यान रखिएगा। कोई भी गोचर ऐसा नहीं होता जिससे कि आपको लाभ न मिले। देखिए, आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, मैं बहुत हर्षित होता हूं जब आप मुझे कमेंट्स करते हैं, जब आप उसको देखते हैं। औरों को भी आप प्रेरित कीजिए देखने के लिए, तो शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब यदि आपने अब तक ना किया हो तो ये सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट तो मैंने आपको कई बार कह दिया करने के लिए, और कुछ जानना चाहते हो स्पेसिफिक, उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। और अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा क्योंकि ये समय आपको अपना ध्यान रखने का भी है। कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम चाहते हो मुझसे कि इस बारे में आपको मुझसे सुनना है, तो कमेंट बॉक्स है ना, पेशकश डाल दीजिएगा, ज़रूर बना दूंगा वो वाला मैं प्रोग्राम आपके लिए। नमस्कार।